विश्वगुरु शिबू सोरेन को लेकर एक बड़ी अपडेट यह है कि सर गंगा राम अस्पताल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। वहां श्रद्धांजलि वो अभी अर्पित कर रहे हैं और वहां से ठीक 2 से ढाई बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो रांची के लिए वो रवाना होंगे। उसके बाद 4 बजे तक हो सकता है कि आवास में। इस वक्त जो है रांची जो शिबू सोरेन के आवास है उस आवास के पास हूँ। ये रांची का आवास है और देख सकते हैं कि यहाँ भी काफ़ी चहल पहल है, यहाँ भी काफ़ी गहमागहमी है। लोग उनके पार्थिव शरीर को एक झलक पाने के लिए देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे साफ तस्वीर देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आप है ये सीधी तस्वीर आप रांची स्थित आवास जो है वो आवास शिबू सोरेन का आवास की तस्वीर है। और यहाँ देखिए किस तरह से चहल पहल है और किस तरह से लोग उनका एक झलक पाने के लिए डटे हुए हैं। मैं बता दूं कि शिबू सोरेन एक नाम, एक पहचान और एक इतिहास है। उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है और ये उनका आवास है। आवास में किस तरह से देख सकते हैं कि चहल पहल है, चारों तरफ लोग जो हैं सो ये है मीडिया बंधु भी हैं और तमाम तरह की ये है एक्टिविटी आप देख सकते हैं। ये रांची मोरहाबादी स्थित आवास की तस्वीर है और सीधे तौर से हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ अपडेट है। क्या झारखंड कितने नाम तस्वीर देख सकते हैं कि इधर के त्रिपाठी भी हैं। क्या कुछ हम लोगों को बीच में लगा था कि अब वो ठीक होके जल्द ही हम लोगों के बीच में चले आएंगे, लेकिन अचानक परसों से सुनने में आया कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और वेंटिलेटर पर चले गए। और आज सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि अब वो नहीं रहे। एक सन्नाटा सा है, एक सदमा सा है। ऐसा लग रहा है कि इस राज्य के लिए जो संघर्ष करने वाला व्यक्तित्व था, जिसने पूरा ज़िंदगी पुलिस की लाठी, जेल, यातनाएं, संघर्ष झेलते हुए झारखंड राज्य के निर्माण को अलग किया, वैसा व्यक्तित्व अब हम लोगों के बीच में नहीं है। दलीय भावनाओं से ऊपर उठ करके सभी लोगों के, सभी झारखंडियों के मन में उनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है, सहानुभूति है, एक दर्द है और हम लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वो जीरो हो चुके हैं, कितना बड़ा नुकसान हुआ आपके लिए? मुख्यमंत्री के हृदय में चोट लगी है। जो किसी का पिता का साया उठ जाना उसके व्यक्तित्व के लिए, उसके छत्र छाया के लिए, तो पिता का छत्र छाया अब शून्य हो गया। उनके कहने का मतलब यही है कि जो छत्र छाया हमारे ऊपर छतरी थी पिता का, किसी भी के भी पिता का छाया उठता है तो वो छतरी हटती है, तो छतरी शून्य हो जाती है, फिर कोई छाया नहीं रहता। मुख्यमंत्री के कहने का आशय यही था। दिल्ली से एक अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे हुए हैं। हाँ, वो 1 घंटा पहले गए थे। रांची कब तक लौटने की झारखंड? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दिया, दिल्ली में हैं तो उनको देना ही चाहिए, सभी देश के नेताओं को देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आदिवासी नेतृत्व जो दूसरा देश में कोई नहीं था और झारखंड उसके लिए सौभाग्यशाली है कि इतना बड़ा नेतृत्व झारखंड को मिला। झारखंड उन्होंने लड़ के अलग कराया, झारखंड के लिए संघर्षरत रहे, यहाँ के लोग मर्माहत हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहते हैं कि पिताजी का बदला जो है पूरे झारखंड में महाजन को समाप्त करके और झारखंड अलग करके लिए। महाजन को समाप्त नहीं किया, महाजनी प्रथा में जो गरीब गुरबों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो अन्याय होता था, जो उनको ठगा जाता था, लूटा जाता था, उस प्रथा के खिलाफ उन्होंने उनको न्याय दिलाने के लिए वो संघर्षरत रहे और अंततः उन्हें न्याय मिला। क्योंकि जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो दलितों का शोषण, आदिवासियों का शोषण में भारी कमी आई, उसको अलग सरकार और उनको प्रोटेक्शन मिला, तो इससे एक बड़ा लक्ष्य उनके संघर्ष को प्राप्त हुआ। विश्वम गुरु और एक भगवान बिरसा मुंडा, इनका नाम भगवान बिरसा मुंडा के साथ तुलना हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं? भगवान बिरसा मुंडा तो भगवान थे, आदिवासियों के लिए आज भी भगवान है, सभी लोगों के लिए भगवान है और ये राजनीति में नेतृत्व करते हुए आम लोगों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए भगवान स्वरूप ही थे। धन्यवाद। तो के.एन. त्रिपाठी जी का एक बयान है कि स्वतः भगवान बिरसा मुंडा जिस तरह है उसी तरह से
दिसोम गुरु शिबू सोरेन एक अपूरणीय क्षति है झारखंड प्रदेश के लिए, क्योंकि झारखंड जल जंगल ज़मीन आदिवासी हितों की रख रखाव को लेके उनके लिए संघर्ष किए, उनके लिए ना जाने कितने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जंगलों में, पहाड़ों में, सुदूर गांव में जाके जागरूक करना, आदिवासी समाज को जागरूक करना और इसके साथ में झारखंड राज्य अलग की मांग करना और महाजनी प्रथा को, समाज में जो कुप्रथा थी, चाहे वो नशाबंदी का हो, चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो बाल विवाह का हो, तो इस तरह की कई कुप्रथाएं हैं जिनको शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने समाप्त की। एक पहल सनोद संथाल समाज के तहत, एक सामाजिक संगठन के तहत जो है सो उन्होंने एक मिशन चलाया और मिशन जो है टुंडी क्षेत्र से, कुड़को गांव से, कुड़को का वो जंगल, वो पहाड़, वो सुदूर क्षेत्र जो खाटी नक्सल क्षेत्र था, उस क्षेत्र से उन्होंने एक आवाज़ बुलंद किया और पूरे प्रदेश में, और वो आवाज़ पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में गूंजा कि शिबू सोरेन की एक मांग है कि महाजनी प्रथा को ख़त्म किया जाए और झारखंड अलग राज्य किया जाए। और अंततः महाजनी प्रथा भी समाप्त हुई और झारखंड राज्य भी मिला। तो ये पहचान है दिसोम गुरु शिबू सोरेन की कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो भगवान बिरसा से जोड़ा जाए तो वो कम नहीं है। जोहार। आवास में देख सकते हैं कि ये एक्टिविटी है कि सफाई कर्मी, बड़े बड़े अधिकारी, डीसी, एसपी, एसएसपी, रूरल एसपी सभी जो है सब अंदर गए हैं व्यवस्था को लेके। और जो मैंने बताया कि एक बड़ी अपडेट ये कि दिल्ली में सरगंगा राम अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां श्रद्धांजलि भी, उनके जो पार्थिव शरीर है शिबू सोरेन के, उस शरीर पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद तकरीबन 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वहाँ से फिर वो जो है सबको हवाई मार्ग के माध्यम से झारखंड लाया जाएगा और लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास में बताया जाता है कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचेंगे। उसके बाद आवास आएंगे और आवास में भी उनकी श्रद्धांजलि सभा की जाएगी। मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास से एक सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि महासचिव विनोद पांडे जो शिबू सोरेन आवास के कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बना रहे हैं, बात कर रहे हैं।